अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आप लोग ज़िंदगी की रफ्तार में बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर एक नया दिन आपके इम्तिहान के करीब आपको लेके जाया जा रहा है। इम्तिहानात बोर्ड के इम्तिहानात की बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से तो अभी हमारी यूनिट टेस्ट का इस महीने तो मुश्किल है। सितंबर के महीने में इंशाल्लाह आपके यूनिट टेस्ट होंगे। वो किस नौइयत के होंगे वो इंशाल्लाह आपको जल्दी ही बतला दिया जाएगा। ठीक है। उस दिन पेरेंट्स मीटिंग में 15 अगस्त के दिन बहुत सारी राय आई थी, तो इंशाल्लाह उसके लिए आप कमर बस्ता हो जाना। जितने भी असबाक हमारे हो चुके हैं उन असबाक का इयादा करना है, आपको रिवीजन करना है और एग्जामी नुक्ते नज़र से अपने आप को बिल्कुल तैयार रहना है। यानी इतना तैयार कर लेना है कि अगर आपसे कहा जाए कि कल आपका टेस्ट है या कल आपका एग्ज़ाम होगा किसी भी मसले का, तो आप फ़ौरन हामी भर दे कि सर हम लोग तैयार भी हैं, जिस वक्त और जिस नौइयत का आप टेस्ट लेना चाहें हम लोग तैयार हैं। ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। ठीक है। तो गालिबन मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें गालिबन तमाम बच्चे तो ये मुझे इनकी तरफ से रिस्पांस चाहिए कि हाँ सर आप आज चाहे तो आज टेस्ट ले लें, इंशाल्लाह हम आपके तवक्कात पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए, ऐसी मैं उम्मीद आपसे रखता हूँ और ऐसी ही उम्मीदें हमारे स्कूल के तमाम असातिज़ा आपसे रखते हैं, क्योंकि आप मदनी स्कूल की ट्रेन के इंजन हो, सबसे बड़ी क्लास के बच्चे हो और वो भी 10th ए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने बार बार अपने मुशाकिल में कि 10th ए और 10 बी जो है ये मदनी स्कूल एक ट्रेन है और इसकी दोनों इंजन है, 10th ए और 10 बी। ठीक है। और ये दोनों अगर सही रफ्तारी से चलते रहेंगे तो मदनी एक्सप्रेस जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होती रहेंगी। और अगर ये दोनों इंजन जो है अगर पटरी से उतर गए, भटक गए अपने रास्तों से, तो फिर पिछले डब्बों का क्या होगा आपको तो फिर उसका बखूब इल्म है कि अगर इंजन पटरी से उतर जाता है तो बाकी के डिब्बों की क्या दुर्गत होती है, क्या हालत होती है, उससे आप लोग भली भांति परिचित है। ठीक है। चलिए, ये तो मैं कुछ आपको थोड़ा सा सबक की तरफ लाने के लिए थोड़े से आपके जज्बात को उभार रहा था। खैर, हम मुताला कर रहे थे इतलाक़ी तारीख का और पिछले 4 पीरियड से हम लोग इतलाक़ी तारीख की बहुत बारीक बिनी के साथ में उसका जायज़ा ले रहे थे कि इतलाक़ी तारीख क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से मज़ामीन का जो है वो रब्त है इतलाक़ी तारीख के साथ। उन तमाम का हमने पीपीटी के ज़रिए पिछले पीरियड में उसका बहुत बारीक बिनी से मुशाहिदा किया। मैं आज वो उन तमाम पीपीटी को नहीं दिखा सकता क्योंकि हम लोग 2 पीरियड से उसको इयादा कर रहे थे रिवाइज के तौर पर। ठीक है। आज इस सबक को इंशाल्लाह ख़त्म भी करना है चूँकि इसकी असाइनमेंट भी है, इसकी एक्टिविटी भी है और इंशाल्लाह फिर नए हफ्ते नए अज़्म नए इरादे के साथ नए सबक के साथ हम लोग फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चलिए, फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं खैर वर्बली आपको बतला दूँ कि हम लोग इतलाक़ी तारीख के अंदर फ़लसफ़े का हमने मुताला किया। पिछले पीरियड में हमने साइंस का मुताला किया कि इतलाक़ी तारीख और साइंस में क्या ताल्लुक़ है, इतलाक़ी तारीख और टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है, तारीख और इंतज़ामी उलूम का क्या ताल्लुक़ है और तारीख़ और फ़नून का क्या रब्त है। ये गालिबन मुख्तलिफ़ पॉइंट की शक्ल में हम लोग कल तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब अगले स्लाइड आपके मुंतज़िर है और माशाल्लाह तमाम बच्चे तकरीबन आ भी गए हैं। ठीक है। चलिए, मैं अब आपको अगली स्लाइड की तरफ ले चलता हूँ। स्क्रीन थोड़ा आप लोग ले लेना इसकी स्क्रीनशॉट ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, आपकी स्क्रीन पर ये स्लाइड जो आ रही है आपके मुंतज़िर है, आप अपनी ध्यान और तवज्जो रखिए। देखिए, सकाफती और कुदरती विरसे का इंतज़ाम, ये हमारे 3 पॉइंट का ये आखिरी नुक्ता है।
आपको पता हो हमारे 3 नुकात कौन कौन से थे। उसमें हमारा जो आखिरी नुकता है सकाफती और कुदरती विरसे का इंतजाम। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना बच्चों? जी सर। जी, क्योंकि इससे पहले के पीरियड में थोड़ा सा मसला हुआ था, तो अभी यहाँ पर मेरी स्क्रीन छोटी जगह स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पे भी निशान नज़र आ रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या मसला है। खैर, तो सकाफती और कुदरती विरसे का इंतज़ाम करना ये भी हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब सकाफती और कुदरती विरसा ये दो मैंने अलग अलग आपको बतलाया हूँ, दो चीज़ें। ठीक है, एक तरफ कुदरती विरसा, कुदरत से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है वो है, और एक हमारी अदब, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन से हमको क्या चीज़ें मिली हुई है उसको मैंने यहाँ पर बतलाने की कोशिश की है। थोड़ा सा दम ना जी। चलिए, तो उसमें अब कुदरती विरसे में हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। यहाँ ये मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा सा चलिए। ठीक है, ओके, आ गया जी। तो अब कुदरती विरसे में क्या क्या चीजें, तो कुदरती विरसे में आपको पता है कि नबातात, पेड़ पौधे, जंगलात, दरख्त, है ना, ये सारी चीजों का इसमें तस्करा है। और हैवानात, मुख्तलिफ किस्म के चरिंदे, परिंदे, चौपाए, तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, जमीन की तह में रहने वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, सारों का तस्करा इसके अंदर है। तो ये सारे कुदरती विरसे के अंदर शुमार होते हैं। नबातात का शुमार और हैवानात का शुमार ये कुदरती विरसे में है। इनका इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जमीन की साख्त की खुसूसियत। अब जब नबातात का आया तो नबातात से मैंने रिलेटेड यहाँ पर बतलाने की कोशिश की है कि जमीन की साख्त कैसी होनी चाहिए, कौन से पेड़ पौधे के लिए, कौन से दरख्त के लिए, कौन सी फसल के लिए कैसी जमीन चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, है ना। तो उसके ताल्लुक से पूरी उसके उनका इंतजाम करना भी ये तारीख से हमको पता चला है कि पहले के ज़माने के लोग जो है वो खेती बाड़ी किस तरह किया करते थे उस ज़माने में, है ना, ज़ेर काश ज़मीन कैसी हुआ करती थी, उन सब का तस्करा है कुदरती विरसे में। हैवानात से रिलेटेड के अंदर है उनके मुतालिक अदारे, उनके मुतालिक हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हैवानात की बका के लिए। बहुत सारे हैवानात आज धीरे धीरे रुए ज़मीन से ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी नस्लें ख़त्म होती जा रही है ना। किसी ज़माने में डायनासोर नाम का एक बहुत लहीम शहीम जानवर हुआ करता था, आज उसकी नस्लें ख़त्म हो गई। उसका तस्करा सिर्फ आज तारीख की किताबों में कि हाँ एक ऐसा लहीम शहीम नाम का जानवर हुआ करता था, लेकिन आज उसकी यानी नस्लें भी नहीं है, उसके आसार भी नहीं है ना। खुदाई के दौरान जो उसकी हड्डियां मिली तो उससे हमने ये गेस किया कि हाँ इतना लहीम शहीम जानवर जो है वो किसी ज़माने में रुए ज़मीन पर हुआ करता था, लेकिन अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट न करने की बिना पर उसकी नस्लें ख़त्म हो गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के और हैवानात जो है, आज आपको पता है कि जैसा कि बहुत सारे आज वाइट शेर जो है ना, उनकी नस्लें भी ख़त्म हो रही है, या बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी नस्लें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, कुछ मखसूस ममालिक के अंदर ही हुआ है। तो उन हैवानात की निगहदाश्त, उन हैवानात की बका के लिए अदारे हैं, बाकायदा तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करते कि किस तरह इनकी नस्लें बाकी रहें। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं सकाफती विरसे। ये तो वह कुदरती विरसे में आपको समझ आ गया, कुदरत की तरफ से इसमें कोई इंसान को कोई अमल दखल नहीं है। नबातात को पैदा करने वाला भी अल्लाह है, हैवानात को पैदा करने वाला भी अल्लाह है, ठीक, इसलिए इसका शुमार कुदरती विरसे में। इसमें इंसान की कोई अमल दखल नहीं है। इंसान चाहे कितनी तरक्की कर ले साइंस से बात है, वो नबातात पैदा नहीं कर सकता, वो हैवानात पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ उनके मुतालिक जो है वो नबातात के मुतालिक ज़मीन को और पुरकशिश, जाजिब और देर काश लाने के लिए वो कोशिश कर सकता है, लेकिन नबातात को पैदा नहीं कर सकता, हैवानात को पैदा नहीं कर सकता। हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तक़द्दु कर सकता है, कोशिश कर सकता है, जतन कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है, प्रयास कर सकता है, लेकिन हैवानात को पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए इसका शुमार जो है कुदरती विरसे में। अब आते हम लोग सकाफती विरसे की तरफ। हमारा अदब, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, ठीक है,
अब उसमें मरई और गैर मरई, लफ्ज मरई आपके लिए थोड़ा सा पेचीदगी लाएगा, उसको मैं आपको मरई को आसान लफ्जों में इसकी तारीफ कर दूं कि जिसको हम देख सकते हैं। बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपके लिए मरई और गैर मरई इसमें हालांकि बहुत इजी है। अब इसके नीचे आप लिख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, मरई मतलब हम जिसको हम देख सकते हैं। अब देखिए इसके नीचे जो ये यहाँ पर बताया हुआ है, हमारे एक साथी ने ये पीपीटी बनाई थी, मैंने आज उसको एनिमेशन नहीं दिया, वक्त थोड़ा सा नहीं था, नेटवर्क का भी मसला था, इसलिए ये दिख रहा है आपको, मरई जिसको हम देख सकते हैं। अब देखिए कदीम इमारतों को हम देख सकते हैं, यस नो? यस सर। यस, कदीम इमारत को देख सकते हैं, Yes, अशिया sir. को देख सकते हैं, यस सर। चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तहरीरें जो है, जो लिखी हुई तहरीर है उसको भी हम लोग देख सकते हैं, मुजस्समे जो है, स्टेच्यू, पुतले, उसको देख सकते हैं, तस्वीर को देख सकते हैं। इसलिए इन सब का शुमार जो है मरई में होता है, मरई जिनको हम देख सकते हैं। और गैर मरई उसके अपोजिट, जिसको हम मतलब देख नहीं सकते, देख तो सकते लेकिन उसका जो है जैसे जबानी रिवायत है। अब पुराने लोगों ने जो हमको कहा कि फला जमाने में, कदीम जमाने में जिनको जो हम है, नहीं देख सकते। हाँ जिनको हम नहीं देख सकते, देख तो सकते, जैसे त्यौहार को देख सकते हैं हम लोग, त्यौहार को तो देख सकते हैं हम लोग, मजहबी रस्मात को भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बातें मतलब जिसको हमने तस्वर किया है, ख्याल किया है, जैसे जबानी रिवायत, हमारे आबा व अजदाद ने हमको कहा कि फला फला जमाने में, किसी जमाने में एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था और ऐसा ऐसा, अलीफ लैला की कहानियां, ये सब जबानी रिवायत है, ये हमको जबान के जरिए पहुंची। ये भी हमारी अदब का एक हिस्सा है, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है, हमारी सकाफत का एक हिस्सा है, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो जबानी रिवायत है, रिवायती उलूम है, रिवायती इल्म है, बहुत सारे उलूम है, त्यौहार है, ये हमारी सकाफत है। आज हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में बच्चों जहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, उनका लिबास अलग, उनकी ज़बान अलग, उनका रहन सहन अलग, उनका खाना पीना अलग, उनकी इबादत गाहें अलग, उनकी इबादत करने के तरीके अलग, और उनके त्यौहारात को मनाने के तरीके भी अलग। तो त्यौहारात जो है ना, फेस्टिवल, उत्सव, ये सकाफती हमारा विरसा है, और इसको हमने बाइफरकेट किया गैर मराई का। गैर मराई मजहबी रस्मात है, हर मजहब की अपनी अपनी रस्मात है ना। आपने देखा कि हर हिंदुस्तान में इतना बड़ा जो है वो मुल्क है, तो हर आए दिन कुछ ना कोई मजहब की कोई ना कोई रस्मात होती रहती है ना। अभी हमारा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जो है वो मजहबी त्यौहार गुजरा, तो अब जो है हमारे जो वतनी भाई है उनका त्यौहार आ रहा है ना, गणेश उत्सव, गणपति वितरण। तो उसकी जो रस्मात है, उनके जो तरीके हैं, मजहबी रस्मात के जो तरीके हैं, है ना, बाज़ लोग जो है उन देवी देवताओं को खुश करने के लिए वो डांस करते हैं, बाज़ लोग जो है वो देवी देवताओं को पूजते हैं, है ना। तो ये उनके रस्मात करने के अलग अलग तरीके हैं, रिवायती महारतें हैं, इन सब का शुमार जो है कुदरती और सकाफती विरसे में होता है। इसका इंतज़ाम करना ये भी तारीख की जिम्मेदारी है, और तारीख के जरिए ही हमको मरई और गैर मरई और कुदरती विरसे की इल्म हुआ, ठीक है। गालिबन ये स्लाइड के जरिए आपको सकाफती और कुदरती विरसे का इंतजाम, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम अवामी तारीख पर बच्चों बात कर रहे हैं, और अवाम का जहाँ तस्करा आ गया, मैंने आपको कहा वहाँ अदब, समाज, माशरा, सकाफत, तहजीब, तमद्दुन, कल्चर, खेती बाड़ी, टेक्नोलॉजी, नबातात, हैवानात, सारी चीज़ें, चूँकि इन सब का ताल्लुक अवाम से अटैच है, इसलिए इसका नाम है अवामी तारीख। इतला की तारीख के लिए कॉमन लफ्ज़ है वो अवामी तारीख, ठीक है। चलिए अब इसको हमने मरोड़ कर फेंक दिया, लेकिन इसको जहन में रखना है। मैंने स्लाइड को तो इफेक्ट दे दिया इस तरह से कि जैसे आप लोग कोई चीज़ को गलत हो जाता है तो उसको कागज़ को मुंह मरोड़ के फेंक देते हैं, ये तो मैंने आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्लाइड को किया, आपको अपने जहनों में इसको कैच करके रखना है, ओके। चलिए दूसरी स्लाइड आपकी मुंतज़िर है, दूसरी स्लाइड आपकी मुंतज़िर है बच्चों। क्या क्या इस स्लाइड के जरिए क्या बताया जा रहा है, सुनिए। देखिए अब
ये तमाम जो ये विरासत विरसे है, ये जितनी भी ये विरसे हैं, ये समाजी और सियासी तारीख का शऊर पैदा करने के लिए इसमें तारीख का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अंदर समाजी और सियासी शऊर पैदा हो, इसलिए इत्तलाक़ी तारीख को इसमें इस्तेमाल किया है। अब क्या क्या है इत्तलाक़ी तारीख के फ़वाइद क्या देखिए इसमें। अवामी तारीख के फ़ायदे क्या है? एक तो विरासती मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी निगहदाश्त होती है। कुदरत की तरफ से हमको जो हमारे विरासतों ने, जैसा कि यहाँ एक तस्वीर के जरिए बतलाने की कोशिश की गई है, ये अजंता एलोरा के गार है बच्चों। ये जो तस्वीर है ना, मैं खुद इसका मतलब गया हूँ अजंता एलोरा के मुकामात का। जी 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 ठीक है। हाँ माइक बंद कर दे, माइक बंद कर दे, माइक बंद कर दे, सुन लिया मैं। ठीक है, ये जो सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, ये है अजंता एलोरा के गार। तो ये विरासत में हमको मिले हुए, ये कई सदियों पहले के गार है। एक बहुत बड़ी चट्टान को ये घोड़े के नाल की तरह है, घोड़े का नाल जो होता है ना, घोड़े के जो पैर के नीचे जो मारते हैं, उस अंदाज में ये बनी हुई। ये दिखा आपको, यू टाइप, यू अंग्रेजी हिंदी था ना, यू, इस तरह के ये गार है ऐसे करो। और ये गार जो है ये कई सदियों पहले के, और उस जमाने की संग तराशी को देखकर वाकई अकल दंग रह जाती है। तो उस जमाने के मुसव्विरों ने, उस जमाने के संग तराशों ने, उस जमाने में कोई इतनी बड़ी खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पत्थरों को तराशने के लिए सिर्फ हथौड़ी और चीनी का इस्तेमाल होता था। इतनी लहीम शहीम चट्टानों को जो है काट कर और वो इंसान की अक्कासी की है, हत्ता कि उसके खुशी और गम के चेहरे के तासुरात को भी बयान किया, उसकी नस जो होती है, नब्ज, उसको भी दर्शाया। तो ये विरासत का कैसे मुकामात दो मरतबा पैदा नहीं हो सकते। आज साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, इस तरह की हम मुकामात को हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए विरासती मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी निगहदाश्त करना, उनकी देखभाल करना, ये इत्तलाक़ी तारीख का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, इतना समझा। उसके बाद बुनियादी साख्त की हिफाजत करना, ये भी तारीख, इत्तलाक़ी तारीख इसका फ़ायदे हैं। मुकामी समाज की तामीर, मैंने आपको इस पर काफ़ी बात किया। मुकामी समाज, हम जिस समाज में रहते हैं उसकी तामीर करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको जिला बख्शना। समाज के अंदर तामीराती काम, तामीरात से मुराद बच्चों सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि समाज के अंदर से बुराई को ख़त्म करना, ये तामीरी काम हुआ। समाज के अंदर से फरसुदा रस्मात को ख़त्म करना, ये तामीरी काम हुआ। तामीर से मुराद सिर्फ कंस्ट्रक्शन ना ले लो कि सब है तामीरात हो रही है, ईंट और गारा और मिट्टी और ये सारी चीज़ें नहीं। तामीर का काम होता है समाज को डेवलप करना। तो मुकामी समाज की तामीर करना, ये इत्तलाक़ी तारीख का फ़ायदा, इससे हमको फ़ायदा होता है। रुझानात का अंदाज़ा, रुझानात, हमारे दिमागों में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग चल रही है, इत्तलाक़ी तारीख के फ़ायदे से इससे रुझानात का अंदाज़ा होता है कि लोगों के रुझानात कैसे हैं, मुकामी लोगों से क्या तवक्कात है। अगला पॉइंट, मुकामी लोगों से हमको क्या तवक्कात है, हम किसी भी समाजी विरासती मकामात से हमको क्या क्या लोगों से तवक्कात है कि हम लोग वहाँ पर जाए तो वो हमारा मतलब इकराम करे और वो हमारी हर तरह से रहबरी करे, है ना। हमको उस तारीखी मकामात की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे, हमको ये तवक्की होती है उनसे, समझ रहे। मुकामी लोगों से तवक्कात कि हम किसी तारीखी इमारत को देखने के लिए गए तो वहाँ के लोग हमारे साथ पोलाइटली नेचर से बात करें, पोलाइटली तरीके से वो हमारे साथ हर मुमकिन तरीके से ताउन करे, है ना। वो हमको ठगे नहीं, वो हमको मतलब लूटे नहीं, बल्कि वो हम जिस तारीखी इमारत की सैर करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा और सही और पुख्ता मालूमात दे। मुकामी लोग हमको वहाँ तक सही मुकामात तक पहुँचाए, सही मालूमात दे, ये हमको मुकामी लोगों से तवक्कात होती है। रिवायती सलाहियतों में इजाफे के मंसूबे, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो है ये इत्तलाक़ी तारीख के फ़ायदे हैं, अवामी तारीख के फ़ायदे। इससे लोगों के तवक्कात बढ़ते हैं, रिवायती सलाहियतों में इजाफा होता है, विरासत की जो मकामात है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने का लोगों में शऊर पैदा होता है, मुकामी समाज की तामीर का लोगों में रुझान पैदा होता है। लोग जो है फरसुदा रस्म रिवाज को छोड़कर
क्रिएटिव माइंड के साथ, नए रुझानात के साथ में जो है वह आगे बढ़ते हैं। ये है इत्तलाकी तारीख के फायदे, अवामी तारीख के ये फायदे। ठीक है, चलिए अब हम आप बात करेंगे पेशे के मुताबिक। मैंने आपको पहले कहा था कि हमने ये सोच रखा है, गलत फहमियाँ है कि तारीख का क्या रब्त है या तारीख क्यों पढ़ाई जाती है। तो नहीं बच्चों, तारीख का ताल्लुक मुख्तलिफ पेशों के साथ है। तारीख के जरिए बेशुमार लोगों को रोटी रोजी मिल रही है, बेशुमार पेशे तारीख की वजह से चल रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर पीपीटी के जरिए, तस्वीर के जरिए बतलाने की कोशिश की गई। मुतालिका पेशे इसमें अजायब खाने और दस्तावेज हिफाजत खाना। अब अजायब खाने मतलब म्यूजियम। अब म्यूजियम है, ये तारीख से रिलेटेड है। अब इस म्यूजियम के अंदर कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है ना, कितने सालों लोगों को जो है नौकरी मिलती है। वहां पर जो है वो टिकट काउंटर पर, गेट कीपर पर, वॉचमैन पर, या कोई बतलाने वाला है, गाइड है उसको। ठीक है, फिर ये अजायब खाने में जो लगने वाला फर्नीचर है उसको बनने के लिए जो कारपेंटर लगे। ठीक है, फिर इसकी मतलब देख रेख करने के लिए। अब इतना बड़ा अजायब खाना, इतना बड़ा म्यूजियम है, उसकी लाइटिंग, मतलब इससे लोगों को बेशुमार रोजगार के जराए, मुख्तलिफ पेशे, मुताल्लिका पेशे। दस्तावेज हिफाजत का खाना। बच्चों तारीखी मालूमात हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है, इसलिए इसकी जो दस्तावेजात है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले हुए, उसकी हिफाजत करना, उसको सही तरतीब से रखना। ठीक है, उसके मुतालिक भी एक पेशा है, एक बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ी एक लिस्ट है कि दस्तावेज हिफाजत खाने के से रिलेटेड भी और बहुत सारे पेशे हैं इसके अंदर है। ठीक है, किताबों की जिल्द साजी करना, पुरानी किताबों को जो है ना वो दीमक से और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से बचा के रखना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल है। 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है। ठीक है, तारीखी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी निगहदाश्त, इसका तो मैंने आपको तस्करा किया कि तारीखी इमारतें अब 2 मरतबा पैदा नहीं की जा सकती। इसकी हिफाजत करना हर शहरी का हक है, समाजी उसका हक भी है, इसलिए उसकी हिफाजत भी करना और उसके निगहदाश्त भी करना, उसकी देखभाल करना, ये भी ज़रूरी है। सयाहत और मेज़बानी है ना, एक तो होता है सयाह, एक होता है हिजरत और एक होता है नुसरत। ठीक है, हिजरत मतलब सयाहत, नुसरत मतलब मेज़बानी। ये दोनों लफ्ज आपके लिए कॉमन, इसलिए मैंने आपको सयाहत और मेज़बानी से हटाकर हिजरत और नुसरत किया कि लोग जो है सयाहत के लिए हिजरत करके आ रहे हैं तो उनकी नुसरत करना ये मेज़बानी है। तो इससे रिलेटेड भी पेशे हैं। अब मेज़बानी होटलें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, और सयाहत के लिए लोग आ रहे हैं तो ट्रायलिंग है ना, मुख्तलिफ किस्म के जो है ज़राए नकल अमल के ज़राए हैं, ये सब मुतल्लिका पेशे उसके ताल्लुक से है। और तफरीही और मवासलाती ज़राए, मवासलाती ज़राए, मवासलाती खबर पहुँचाने के ज़राए, मवासलाती ज़राए, तफरीह के ज़राए, ये सारे मुतल्लिका पेशे हैं। मैं ये तो खैर आप समझ में आ जाएगी, इससे रिलेटेड और बेशुमार कौन कौन से और बातें हैं उसको इस स्लाइड में, ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इसके बाद में आप इत्मीनान का सांस लेंगे। ठीक है, इस पर हमारा हम सबक को ख़त्म करेंगे। इत्तलाकी तारीख की मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए तो 3 शोबों में हमको रोजगार के मौके मैसर होंगे। अब देख लीजिए इसको, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कौमी तारीख का मुनासिब, अगर उसकी प्लानिंग की, मनसूबाबंदी की, उसका हमने बराबर नियोजन किया तो मुख्तलिफ फील्ड के अंदर हमको रोजगार यकीनन मिलना है, मतलब मिलना है। अब मुख्तसर देखिए क्या कहाँ कहाँ पर इंजीनियरिंग के शोबे में रोजगार है। ठीक है, एज ए मौर्रिख, तारीख दा, एज ए मौर्रिख, ये भी एक रोजगार है, बहुत कम लोग मिलते हैं। आज आपको इंजीनियर की भरमार है, बेशुमार, लेकिन आपको तारीख नवेश जो है वो गिनने से मिलेगी उंगलियों पर। ठीक है, तो ये भी एक रोजगार का शोबा है, जरिया है। माहिर आसार कदीमा, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो कदीम इमारतों को या ऐसी चीज़ें जो कुदरती आफात, जलजला, आंधी, तूफान उसमें ज़मीन में धंस गई, उसको ज़मीन से निकालना, इसको कहते हैं महकमा आसार कदीमा। तो उसमें जो माहिर होते हैं, है ना, तो वो भी एक शोबा है रोजगार का। अजायब घर के निगरान, म्यूजियम के
एडमिनिस्ट्रेशन, अजायब खान है ना, म्यूजियम की देखभाल करने का, ये भी एक रोजगार के जराए है। माहिर समाजियात, हाँ इस पर तो आजकल बहुत सारे लोग मिलेंगे। माहिर समाजियात, समाजियात का उलूम रखने वाले, बाकायदा एक अलग से यूनिवर्सिटी लेवल पर एक समाजियात का एक अलग से एक सिलेबस है, एक कोर्स है। तो समाजियात के माहिर, समाजियात को बारीक बीनी के साथ में जानने वाले, समाज की क्या क्या ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी ज़रूरत कैसी पूरी होगी, उसमें माहिर। तो ये एक शुबा है, ठीक है। ये भी हमको इत्तला की तारीख से ही रोजगार के जराए पैदा होते हैं। माहिर मखतूआत, मखतूआत खतूत, खतूत जो है ना, खतूत को पढ़ने वाला, कदीम ज़माने के जो भी राजा महाराजाओं के या किसी और के भी जो है हुक्मरानों के जो खतूत है, उन खतूत के रस्मुल ख़त को पढ़ना, उनकी ज़बान को पढ़ना, उसके मफ़हूम को समझना, उसकी बारीक बीनी के साथ में जो है उसको बयान करना, ये भी एक शोबा है जिसके अंदर हम अपनी आगे की ज़िंदगी बना सकते हैं। ये भी एक शोबे है, मुख्तलिफ शोबे। आज हम लोग सिर्फ बस जो है वो भेड़ की चाल चलते हैं, फलाना इंजीनियरिंग लिया मैं भी इंजीनियरिंग कर लूँ, ठीक है, फला जो है BMS कर रहा है मैं BMS कर लूँ, फला जो है वो MBA कर रहा मैं MBA कर लूँ। बच्चों ये भी सारे शोबे हैं रोजगार के, जो बहुत कमयाब है, बहुत कम मिलेंगे आपको। फिर माहिर दस्तावेज़ात, ये तकरीबन उसी से रिलेटेड है, जो भी दस्तावेज़ात तारीख के, अवामी तारीख के जो मिलते हैं उनको उसमें पढ़ना है उसको, ठीक है। माहिर कानून, माहिर कानून, ये वकालत वगैरह है ना। तो ये भी जो है इत्तला की तारीख। और फोटोग्राफी, ये तो आजकल तो हर कोई फोटोग्राफर बनना बैठा है, आजकल हर कोई फोटोग्राफर, जहाँ चाहे वहाँ पर सेल्फी लेके खड़े जाते हैं। क्या बोलते उसको, क्या बना रखते हैं वो ऐसा, ठीक है। तो लेकिन फोटोग्राफी जो है ये एक शोबा है, ये एक रोजगार का बहुत अच्छा जरिया है। हर कोई बेहतरीन फोटोग्राफर नहीं होता। आपने देखा होगा जो मुख्तलिफ किस्म, अब तो खैर वो बैन हो गया टिकटॉक, तो उसमें जो बच्चे वीडियो बनाते थे वो कैसे कैसे मतलब वीडियो बनाते थे, मतलब कितनी बेहतरीन फोटोग्राफी होती थी, है ना। वो फोटो को एडिट करना, और ये मतलब शोबा है, ये भी एक शोबा है जो रिलेटेड है इत्तला की तारीख से। तो बच्चों गालिबन ये सारी PPT के ज़रिए मैंने आपको जो असबाब पढ़ाने की पूरी कोशिश की है कम आपको, उसको आप अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया हूँ। ऐसी उम्मीद के साथ जो है अब मैं आपके रूबरू आने के लिए आ रहा हूँ। आप लोग जो है वो दिल थाम के बैठिए, अब आपकी बारी है। अभी तक तो मैं वन वे चल रहा था, वन साइड सिर्फ बक रहा हूँ जुनून में, क्या क्या कुछ खुदा करे ना समझे कोई। हमेशा कहता हूँ मैं, तारीख में हमेशा यही बोलना पड़ता है। अब देखते हैं कि आपने इन सारी मालूमात को कितना अक्स किया, ठीक है। देखिए मैं अजायब खाने में बैठकर बात कर रहा हूँ, एक म्यूजियम है, देख रहे मेरे पीछे नायाब और कीमती किताबें हैं, ठीक है। वहाँ पर बैठकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक कोशिश की है, हत्ता इम्कान कोशिश की है कि मैं उस मुकाम पर जाकर आपको, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब मैं ये स्क्रीन शेयर करना बंद करता हूँ और अब आपसे मुखातिब होता हूँ। जी तो गालिबन ये पूरा 5 परेड पर मुश्तमिल गालिबन ये हमारा सबक आज इख्तिताम पजीर हुआ, ठीक है। इत्तला की तारीख को हमने बहुत बारीक बीनी से देखा। फिर मैं आपको इन 2-3 मिनट के अंदर थोड़ा पूरे Sir, सब, man. Yes. क्या हुआ जी। चलिए तो इत्तला की तारीख का हमने बहुत बारीक बीनी से मुताला किया। इत्तला की तारीख किसे कहते हैं, इत्तला की तारीख में कौन कौन से शोबे उसको देखा हमने। उसके बाद में इत्तला की तारीख फ़लसफ़े का क्या ताल्लुक है, इत्तला की तारीख टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है, इत्तला की तारीख साइंस का क्या ताल्लुक है, इत्तला की तारीख इंतज़ामी उलूम का क्या ताल्लुक है, इत्तला की तारीख सनत और इफ़त का क्या ताल्लुक है, इत्तला की तारीख और खेती बाड़ी का क्या ताल्लुक है, इत्तला की तारीख और फ़नून में क्या रखते हैं। इन सारी बातों का हमने बहुत बारीक बीनी के साथ में मुताला किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम आए मुख्तलिफ शोबों में इत्तला की तारीख का आपस में क्या टाइप है, क्या जोड़ है, क्या तारीख के ज़रिए रोज़गार के ज़राए पैदा किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, इस पर भी हमने जो है
वो देखें, गालिबन आपको अब पता चला होगा कि हाँ तारीख के ज़रिए भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक इस फील्ड में के ज़रिए भी हम अपने रोज़गार के ज़राए इसके अंदर भी, ठीक है, वो हमने देखा कि कैसे बेशुमार रोज़गार के ज़राए हैं, ठीक है, उसका मुताला भी हमने इस सबक में किया। अब मैं आज से मुखातिब होता हूँ। आर यू रेडी? 21 जी। ठीक है, मैं थोड़ा आवाज़ का यहाँ पर, ठीक है, आइंदा इंशाल्लाह फिर इसका असाइनमेंट हम लोग करेंगे। ये सबक तो यहाँ पर अभी इख्तिताम पज़ीर हुआ।